अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं वो तीनों पढ़े थे और उनको पैसिव में कन्वर्ट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके अलावा जो पास्ट टेंसेस हैं बाकी के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका पैसिव में चेंज नहीं होता। तो आज हम 3 टेंसेस करेंगे मज़ीद। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्टिव का आपका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसी तरह जो है ना आप ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वाज एंड वर हैं, ठीक है। वाज एंड वर इसके साथ हम यूज़ करेंगे। पैसिव की सेम ही आपके स्ट्रक्चर है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हम एक्टिव के सेंटेंसेस है कुछ, ये हम देखेंगे। आई बॉट टू वॉचेस, ठीक है, उसने 2 घड़ियाँ खरीदी, ठीक है। आई बॉट 2 वॉचेस, आई बॉट, ठीक है। बॉट जो है आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब द वॉट 2 वॉचेस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट शुरू में लेके आएंगे जैसे कि हम करते आए हैं। 2 वॉचेस, वॉचेस आर प्लूरल, ठीक है। प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा हमारा। वर्ब 2 वॉचेस वर्ब बॉट, ठीक है। बॉट की जो थर्ड फॉर्म है वो बॉट है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना है आपने, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज़ होती है आपकी, थर्ड फॉर्म यहाँ पे बॉट, ठीक है। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट है। बाय मी, आई का चेंज हो जाएगा मी में। ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे कल मिला, ठीक है। आई, ठीक है। आई जो है आपका, ये यस्टरडे वाला जो है ना ये आप लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, इसका मसला नहीं है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका सिर्फ ये आप शुरू में लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यस्टरडे इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई, आई के साथ वॉज लगेगा। मैट, ठीक है, मैट की थर्ड फॉर्म भी मैट है। मीट, मैट, मैट, ठीक है। उसके बाद माई, ठीक है, ठीक है। आई वॉज मेड बाय हिम, ठीक है। बाय होगा ये, माई नहीं है, ठीक है। आई वॉज मेड बाय हिम, ठीक है। आई वॉज मेड बाय हिम किससे मिला, हिम, ही का चेंज हो जाएगा हिम में और येस्टरडे आपका सेम रहेगा। आई वॉज मेड बाय हिम येस्टरडे। उसके बाद थर्ड टेंस है आपका, थर्ड सेंटेंस है सॉरी। शी डिड नॉट रिपेयर दिस पेन, उसने पेन को रिपेयर नहीं किया। दिस पेन, दिस पेन जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। दिस पेन, पेन के साथ वॉज लगेगा आपका और क्योंकि नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट लगाएंगे। रिपेयर्ड, रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म जो है आपकी रिपेयर रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है तो यहाँ पे इसका फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो इसके साथ आपका थर्ड फॉर्म ही रहेगा। द पेन वॉज नॉट रिपेयर्ड बाय हर, हर का शी का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है हर है। डिड यू किल द स्नैक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो वॉज को हम शुरू में लेके आएंगे क्योंकि पैसे में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वॉज है, ठीक है। वॉज द स्नैक इज आर ऑब्जेक्ट, तो स्नेक को हम शुरू में लेके आए। किल्ड, ठीक है, किल्ड, किल्ड इज थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाय, यू का सेम ही सेम रहेगा। वाई डिड यू टेक टी, ठीक है, वाई डिड यू टेक टी। अब वाई जो है आपका ये शुरू में आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वाई वॉज टी, टी इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई वॉज टी टेकन, टेक, टुक, टेकन, टेकन इज योर थर्ड फॉर्म। टेकन बाय यू, यू जो है आपका सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं उनको इस तरह कन्वर्ट करते हैं आपका पास्ट आपका जो है पैसिव में, ठीक है। और बहुत आसान है क्योंकि आप शुरू में सिर्फ रूल समझ लें तो बहुत आसान है और आगे बहुत आसानी से आप जो है ना वो बाकी के जो टेंसेज हैं उनको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद कर लें। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे आपका प्रेजेंट के स्ट्रक्चर थे वैसे ही आपके सारे के सारे जो भी टेंसेज हैं सबका स्ट्रक्चर पैसिव में सेम ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ जो बाय डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं आपके, होम, ठीक है, हु, होम, ये वाले जो है ना थोड़ा इसका स्ट्रक्चर आप थोड़ा बदल देते हैं खुद ही। वैसे भी लिख सकते हैं अब जैसे हम स्ट्रक्चर के लिहाज से करते हैं और आप वैसे बाय होम जो है वो शुरू में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आपका ये होता है। नेक्स्ट हम जो है ना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो इसका स्ट्रक्चर जो है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर है लेकिन इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। वॉज एंड वर प्लस बीइंग। पैसिव्स का सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म,
ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सबसे पहला सेंटेंस है आई वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान। ठीक है, द होली कुरान जो है आपका ऑब्जेक्ट है, द होली कुरान वॉज बीइंग। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, वॉज बीइंग रिसाइटेड। ठीक है, वॉज बीइंग रिसाइटेड, रिसाइटेड इज योर थर्ड फॉर्म बाय मी, आएगा मी में हो जाएगा। दे वर सेलेक्टिंग एप्पल्स, एप्पल्स ऑब्जेक्ट, वर बीइंग, क्योंकि एप्पल्स जो है आपका प्लूरल है, वर बीइंग सिलेक्टेड इज योर थर्ड फॉर्म बाय, दे का देम हो जाएगा। ही वॉज नॉट टेकिंग अ बाथ, अब बाथ जो है आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। बाथ वॉज नॉट बीइंग, ठीक है, नॉट बीइंग अ पेयर वाला है तो नॉट इनके बीच में आ जाएगा, फॉर नॉट बीइंग टेकन, टेकन इज योर थर्ड फॉर्म बाय हिम, हिम का जो ही का जो ऑब्जेक्टिव है वो हिम है। ठीक है, वॉज शी स्यूइंग माई शर्ट, ठीक है, सीना, स्यूइंग मतलब सीना, जो सीते हैं, स्टिच करते हैं। ठीक है, वॉज माई शर्ट, ठीक है, आपका इंट्रोगेटिव है, वॉज आपके शुरू में आ जाएगा, वॉज माई शर्ट, बीइंग जो है आपका पेयर्ड है तो वो आपका सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते थे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एज एन सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ हम बीइंग यहाँ पे देंगे। स्यून, ठीक है, स्यून जो है आपका ये आपकी थर्ड फॉर्म है, स्यून बाय हर, शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, द ट्रूथ जो है आपका ऑब्जेक्ट है, वॉज नॉट बीइंग, ठीक है, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन बाय हर, शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस है वो इस तरह चेंज करते हैं। और वॉज बीइंग एंड वर्ब बीइंग जो है इसके आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब्स और स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी सेंटेंसेस आपके जो है ना वो बहुत आसानी से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रहती है आपकी। उसके बाद आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, आज का हमारा आखिरी टेंस, क्योंकि लास्ट वाला नहीं होता आपका चेंज। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसका हेड बीन, ठीक है, हेड के साथ आप बीन लगा देते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, और इसमें जो पैसिव है इसमें हम बीन लगा देते हैं साथ, हेड बीन। ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय एस सब्जेक्ट। ठीक है, शी हैड लॉस्ट अ टिकट, वो टिकट खोज की थी। ठीक है, अ टिकट, टिकट, अ टिकट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ टिकट हैड बीन, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ हैड बीन लगेगा। लॉस्ट इज योर थर्ड फॉर्म, बाय शी का हर में चेंज हो जाएगा। यू हैड स्टॉलन माई वॉच, तुमने मेरी वॉच चोरी कर चुके थे। ठीक है, माई वॉच हैड बीन स्टॉलन, स्टॉलन इज योर थर्ड फॉर्म बाय यू। ठीक है, यू का यू ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट जो परफेक्ट है ना, इनमें इन सब में जो आपकी फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो दोनों में ही थर्ड फॉर्म है, सिर्फ आपने बस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना है। हैड अ नॉट स्पोकन द ट्रूथ, हैड द ट्रूथ, ट्रूथ आपका शुरू में आ जाएगा, बीन स्पोकन बाय मी। ठीक है, आएगा, आई आपका मी में चेंज हो गया। आई मैड डॉग हैड नॉट बिटन मी। ठीक है, मैड डॉग हैड नॉट बिटन बाय, हैड नॉट बिटन हिम, बिटन हिम का जो ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, ही हैड नॉट बीन बिटन इज योर थर्ड फॉर्म बाय अ मैड डॉग, अ मैड डॉग आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। हैड दे बर्न दोज पेपर्स, ठीक है, हैड दोज पेपर्स इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड दोज पेपर्स बीन बर्न्ड, बर्न्ड इज योर थर्ड फॉर्म बाय देम, दे का देम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो पास्ट टेंसेस हैं वो ख़त्म होते हैं, और हमारा तीसरा लेक्चर था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और हमने ऑलमोस्ट जो है ना आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस ख़त्म कर ली है। और मज़ीद जो है आपका एक लेक्चर ही रहता है, लास्ट लेक्चर जो फ्यूचर का होगा, और उसके साथ हम इम्परेटिव पढ़ेंगे, और फिर आपकी जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी। और मैंने इस वजह से ये इकट्ठे पढ़ाए हैं ताकि आपको इकट्ठे ही चीज़ें याद हों, आप अलग अलग से सारी चीज़ें याद ना करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।